क्या मिनी बजट के पास होने के बाद महंगाई का एक और तूफान आने वाला है? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, आजकल मिनी बजट के बारे में बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन हम आज बात करेंगे उसके सिर्फ बेसिक चीज़ों से रिलेटेड, ताकि जो एक कंज्यूमर है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। उसका इकोनॉमी के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन एक आम शहरी, एक तनख्वाहदार आदमी या फिर एक नॉर्मल लेवल का जो है बिजनेस करने वाला आदमी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और बेसिक उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप किसी से उधार लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है, पहले तो वो देखता है कि जो बंदा मुझसे उधार ले रहा है ये उधार वापस देने के भी काबिल है या नहीं। और वो ये भी देखता है कि ये खुद का लाइफ स्टाइल इसका है कैसा। कोई मुझसे आके 10 लाख का उधार मांगे और 20 लाख की गाड़ी चला रहा हो, तो क्या मैं उसको 10 लाख दूंगा? कभी भी नहीं। मैं बोलूंगा यार 20 लाख की तो तुम गाड़ी चला रहे हो और 10 लाख उधार लेने आ गए। बिल्कुल यही मामला पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान जब भी आईएमएफ के पास पैसे मांगने जाता है तो वो पहले ये देखते हैं कि भाई आपने अपने मुल्क में किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया है और कितना लगाया है, और कौन कौन सी चीज़ों पर आपने टैक्स की एग्जेम्पशन दी हुई है, कौन कौन सी चीज़ों पर आप सब्सिडी देते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर फिर वो ये बताते हैं कि भाई आपने 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तो हम आपको पैसे देंगे। और यही मामला पाकिस्तान के साथ भी हुआ। अब पाकिस्तान को जो $6 बिलियन आईएमएफ से चाहिए, उसकी जो फर्स्ट ट्रांच है जो जो कि $1 बिलियन की है, अगर उसको हासिल करने से पहले पहले इस मिनी बजट को पास कराना ज़रूरी था, जिसमें आईएमएफ ने अपनी शराइत रखी है कि भाई आपको पैसा चाहिए तो आप पहले ऐसे ऐसे करें। जिसमें जो सबसे मेन चीज़ है इस मिनी बजट में वो 350 या 360 बिलियन रुपीस, जो कि टैक्स समझ लें कि सब्सिडी देती है हुकूमत, यानी कि उसमें एग्जेम्पशंस हैं, उनको हटाने के लिए आईएमएफ ने बोला कि आपने सबसे पहले तो ये हटानी है। किसी ने जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये पूछा कि भाई, मैं नाम किसी का नहीं लेता इसीलिए मिनिस्ट्री बोलता हूँ, कि भाई आप क्या टैक्स बढ़ा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम टैक्स बढ़ा थोड़ी रहे, टैक्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिस चीज़ पे हमने छूट दी हुई है वो छूट हटा रहे हैं। तो आपको पता है सियासी जवाब तो इसी तरीके से होते हैं। बहरहाल कुछ दो चार पॉइंट आपके साथ इसके शेयर कर देता हूँ। देखिए, होगा क्या इससे, जब ये आपकी टैक्स की एग्जेम्पशंस हट जाएंगी तो उस सूरत में आपकी पावर, गैस, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, इन सब की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और यही आईएमएफ चाहता भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपको पैसे दे रहा है तो उसको पता है कि ये वो चीज़ें हैं जिस पर जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो हुकूमत के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो पैसे वापस कर सकेंगे। उसके अलावा जो कि 1700 आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स और ड्यूटीज़ जो है वो ख़त्म कर देगी हुकूमत। और उसमें क्या होगा कि यानी कि एग्जेम्पशन ख़त्म कर देगी, आई एम सॉरी। तो एग्जेम्पशन जब ख़त्म कर देगी तो उनकी क्या होगी, प्राइसेस बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो कि आपके इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा। उसके अलावा 144 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों का दूध शामिल है, रेड चिलीज शामिल है, नमक शामिल है, बेशुमार इंपोर्टेड वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और फूड आइटम्स हैं, बेकरीज के आइटम्स हैं। उन सब के ऊपर 17% का टैक्स लग जाएगा, सेल्स टैक्स। तो आपको पता है जाहिर सी बात है प्राइसेस बढ़ जाएंगी। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है ना वो पहले ही उसमें इस वक्त प्रेशर में, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो पैसा है उसकी वैल्यू गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो इन तमाम सूरत हाल में, और मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते वक्त कि असल मसला ये भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं वो उल्टी सीधे बयान भी देते हैं। यानी कि आप लोगों को सहारा देने की बजाय ये कहते हैं कि भाई दवाई 3 की जगह 7 की हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। भाई आप तो करोड़ों लेके घूम रहे हैं ना, अरबों लेके घूम रहे हैं, तो आप पे थोड़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक आम शहरी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब हर चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता है तो उसके घर का बजट आउट हो जाता है। उसके अलावा उसकी इनकम में अगर कोई इजाफा होता भी है तो वो महंगाई से कम इजाफा होता है, तो यानी कि वो तो और मुश्किल में ही जाता रहता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब इसको फेस तो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भाई आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए
और पर्सनल फाइनेंस मास्टरी यानी कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा एक 23 लेक्चर का कोर्स मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सबको देता हूँ। उसकी एक प्लेलिस्ट मेरे जो है वो आप देख लेंगे, चैनल पर मौजूद भी है, और वो फ्री कोर्स आप ज़रूर करें। उसमें बताया गया है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, कैसे कमाना भी है और कैसे मैनेज भी करना है। 2-2.5 घंटे का कोर्स है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर उस कोर्स को करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि वो एक इंस्टीट्यूट पर वो कराया जाता है 4,000 रुपये में एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैंने उसको यहाँ अपलोड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग उस कोर्स को ज़रूर करें ताकि आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में पता हो, आप इन तमाम मुश्किलात को जो है वो फेस करने के काबिल भी रहें। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।